बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने रिले पढ़ना है। रिले फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर, एयर कंडीशन को स्टार्ट करने के लिए होती है। अगर रिले ना हो तो फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर का कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। इस रिले की वजह से कंप्रेसर की स्टार्टिंग को बिजली मिलती है। तो हमने देखना ये है कि इसकी बनावट किस तरह है। ये हमारे पास रिले है। इस रिले में ये कॉइल लगी है। जब कॉइल में से बिजली गुजरती है तो कॉइल में से जब बिजली गुजरती है तो यहाँ पे मकनातीसी कुव्वत पैदा होती है। कॉइल में से जब बिजली गुजरती है तो इसमें यहाँ पे मकनातीसी कुव्वत ज़्यादा मिकदार में पैदा होती है उस वक्त जब ज़्यादा बिजली गुजरती है। जब कम बिजली गुजरती है तो मकनातीसी कुव्वत कम होती है। इस कॉइल के दरमियान में एक राड है। राड के ऊपर एक पतरी लगी हुई है। ये पतरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वज़न है। ये वज़न है। वज़न के ऊपर ये पतरी है। ये वज़न है। वज़न के ऊपर ये पतरी लगी हुई है। ये वज़न है। इसके ऊपर ये वज़न है। इसके ऊपर ये पतरी लगी हुई है। ये पतरी, ये वज़न मकनातीसी कुव्वत की वजह से ऊपर उठता है। ऊपर उठने की वजह से स्टार्टिंग को बिजली मिलती है। ये कॉइल के दरमियान में ये पाइप है। इस पाइप में ये वज़न रखा होता है। ऊपर ये पतरी लगी है। तो पतरी जब ऊपर उठती है तो स्टार्टिंग को बिजली देती है। स्टार्टिंग से करंट मिल जाता है। स्टार्टिंग को बिजली मिल जाती है। ये नक्शे की मदद से हम देख रहे हैं कि ये पाइप है। ये अभी मैंने आपको दिखाया था। वज़न है, ऊपर पतरी है, ये कॉइल है। तो कॉइल जब इस पाइप के ऊपर रखी जाती है तो कॉइल से जब बिजली गुजरती है तो यहाँ पे ये मकनातीसी कुव्वत बन रही है। यहाँ पे मकनातीसी कुव्वत है। यहाँ पे मकनातीसी कुव्वत बन जाती है। ये इस वज़न को, लोहे के वज़न को ऊपर की तरफ खींचती है मकनातीसी कुव्वत, जिसकी वजह से ये पतरी ऊपर चली जाती है। ये रनिंग में जा रही है बिजली। यहाँ से रनिंग और स्टार्टिंग दोनों रास्ते बन जाते हैं बिजली के। ये देखें, ये इसमें पाइप है और कॉइल है। ये पाइप है, ये कॉइल है। ये देखें, ये वज़न है, ये कॉइल है, दरमियान में पाइप है, ऊपर ये पतरी है। और पतरी जब ऊपर उठती है तो इस स्टार्टिंग से मिलती है। यहाँ से स्टार्टिंग कॉइल में करंट चली जाती है। ये इस प्लंजर के ऊपर उठने से, पतरी के ऊपर मिलने से कंप्रेसर के अंदर बिजली जाने के दो रास्ते बन जाते हैं। एक रनिंग से जा रही है, दूसरी स्टार्टिंग से जा रही है। जिस तरह ये रिले लफ्ज़ है, रिले दोबारा नीचे ये वज़न ऊपर जाता है फिर नीचे चला जाता है। जिस तरह रिवाइंड है, दोबारा मुड़ना, रिटर्न है, दोबारा मुड़ना, रिप्ले है, दोबारा खेलना, इसी तरह ये रिले है। ये पहली किस्म है रिले की 2-3 किस्में हम तफसील से अभी पढ़ेंगे। ये देखें, आप देखें, ये देखें, ये रिले है। यहाँ से बिजली आ रही है, ये कॉइल में से गुज़र रही है। ये कॉइल में से गुज़र के रनिंग को बिजली दे रही है। तो जब प्लंजर ऊपर उड़ता है तो ये स्टार्टिंग को बिजली दे रही है। स्टार्टिंग, ये प्लंजर उस वक्त ऊपर उड़ता है जब स्टार्ट के वक्त ज़्यादा कंप्रेसर में बिजली गुजरती है। बिजली के आने की मिकदार को वोल्ट कहते हैं। बिजली खर्च होने की मिकदार को एम्पेयर कहते हैं। जब बिजली ज़्यादा खर्च होती है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे मकनातीसी कुव्वत ज़्यादा हो जाती है। मकनातीसी कुव्वत ज़्यादा होने की वजह से ये वज़न को अपने की तरफ खींचती है।
वज़न के खींच जाने से ये प्लंजर ऊपर उठता है। पतरी ऊपर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों से टकरा के स्टार्टिंग को बिजली देती है। पहले बिजली के जाने का एक रास्ता था कॉइल के जरिए रनिंग को, अब ऊपर उठने से स्टार्टिंग को भी दो रास्ते बन गए हैं। दो कॉइल रनिंग और स्टार्टिंग में से बिजली गुजर रही है। रनिंग और स्टार्टिंग के कॉइल में मकनातीसी कुव्वत पैदा होने की वजह से कंप्रेसर चल पड़ता है। जब स्पीड उसकी फुल होती है तो बिजली कम खर्च होती है। जब बिजली कम खर्च होती है तो यहाँ से बिजली कम गुजर रही है। जब बिजली कम खर्च होती है तो यहाँ कॉइल में से बिजली कम गुजर रही है। बिजली के कम गुजरने से यहाँ पे मकनातीसी कुव्वत कम हो जाती है। जो ही मकनातीसी कुव्वत कम हुई तो वज़न नीचे गिर गया और ये बिजली के जाने का सिर्फ एक रास्ता रनिंग रह जाता है, स्टार्टिंग कट जाता है। इस तरह ये रिले जो है फ्रिज को, डीप फ्रीज़र को, वाटर कूलर को, एयर कंडीशन को स्टार्ट होने के लिए मदद देती है। ये जब ये प्लंजर में मिट्टी आ गई या यहाँ पे कार्बन आ गई तो ये पतरी स्टार्टिंग को करंट नहीं देती तो रिले ख़राब गिनी जाती है। तो इस तरह ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म आजकल आ रही है कॉइल प्लास्टिक की। ये प्लास्टिक की कॉइल सॉरी का कह रहा हूँ, रिले प्लास्टिक की। इसके अंदर एक मेटल है, मेटल इसके अंदर ये मेटल है, इसके अंदर ये मेटल है। तो यहाँ पे जब करंट ज़्यादा गुजरती है, यहाँ से जब करंट ज़्यादा गुजरती है तो मेटल में से जंप करके दूसरी तरफ जाती है, स्टार्टिंग को बिजली मिलती है। मेटल में से ज़्यादा करंट होने की वजह से मेटल में से गुजर कर जंप करके दूसरी तरफ चली जाती है तो स्टार्टिंग को बिजली मिलती है। यहाँ से यहाँ पे रनिंग आ रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग बन रही है। जब बिजली कम होती है तो सिर्फ रनिंग की प्लेट पे रहती है। जब बिजली ज़्यादा गुजरती है तो स्टार्टिंग की प्लेट पे जंप करके आ जाती है, स्टार्टिंग को बिजली देती है। तो स्टार्टिंग कॉइल को बिजली मिलने की वजह से स्टार्टिंग कॉइल में करंट पैदा होती है। स्टार्टिंग कॉइल कंप्रेसर को चलने में मदद देता है। जब कंप्रेसर चल पड़ता है तो स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाती है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से बिजली कम खर्च होती है। कम खर्च होने की वजह से ये अपनी तरफ यहाँ रनिंग में बिजली रहती है, करंट रहती है, स्टार्टिंग पे कट जाती है। तो इस तरह ये रिले, ये इसको मैग्नेट रिले कहते हैं। तो ये रिले इस तरह स्टार्टिंग को बिजली देती है। ये देखें आप, इसके अंदर वज़न है, प्लंजर है, पतरी है। ये आप इसको देखें, और से देखें, ये पतरी, ये कॉइल है। कॉइल में मकनातीसी कुव्वत पैदा होती है। और दोबारा मैं अर्ज़ करूँ, मकनातीसी कुव्वत उस वक्त पैदा होती है जब इसमें बिजली ज़्यादा गुजरती है तो बिजली ज़्यादा खर्च होती है। बिजली खर्च होने की मिकदार को एम्पेयर कहते हैं, बिजली आने की मिकदार को वोल्ट कहते हैं। जब इसमें कंप्रेसर में स्टार्टिंग के एम्पेयर जो है ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा एम्पेयर होने की वजह से यहाँ पे मकनातीसी कुव्वत ज़्यादा होती है। मकनातीसी कुव्वत इस वज़न को ऊपर खींचती है। वज़न के साथ प्लंजर और पतरी लगे हुए हैं। जब ये ऊपर आते हैं तो स्टार्टिंग को बिजली देते हैं। इस तरह कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। शुक्रिया जी।